अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 1.4 के साथ हाजिर हूँ अब्दुल कदीर। 5 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, 6, 7, 8, 9 आज करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखें जी, प्रूव दैट ये एक वैल्यू दी है -1 के इक्वल प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड दी है। अब ये वाली वैल्यू ना ओमेगा की बन सकती है, फिलहाल ओमेगा की वैल्यू नहीं है। कैसे बन सकती है? एक काम अगर हम कर लें, देखें इसके साथ अगर आयोटा आ जाए ना तो ये ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी। आयोटा कैसे आएगा? मैं आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ यहाँ पे और डिवाइड भी कर रहा हूँ। किसके साथ कर रहा हूँ? ये जो पहली वैल्यू थी सारी को ब्रैकेट में वैसे ही लिखें। ये 8 पावर थी, 8 पावर वैसे है। इस पावर के अंदर ही आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बाहर करने से कोई फायदा नहीं। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं जी। इसमें भी आयोटा चाहिए था, खुद से आयोटा लेके आना, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करने पड़ेंगे। आयोटा -√3/2 होल पावर 8। ठीक है जी, इतना काम करने के बाद अब क्या करेंगे? ऊपर वाला आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बाहर जो डिवाइड वाला है ना इसको 1/आयोटा वैसे ही लिख रहा हूँ। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड में इसके 2 आ रहा है वैसे ही है, होल पावर 8 भी वैसे ही है। ठीक है जी, प्लस इसमें भी ऐसा ही करना है। ऊपर 1 और नीचे आयोटा, ये ऊपर वाला आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, -√3 के साथ भी आयोटा और डिवाइड में 2 आ गया और होल पावर 8 वैसे ही आ गया। ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बोलें जरा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस √3 आयोटा/2 होल पावर 8 वैसे ही आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे -1 -√3 आयोटा डिवाइड में 2 होल पावर 8। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अब देखें ये 8 पावर 1 की भी है, 1 की पावर जितनी मर्जी लें 1 ही रहता है, तो नीचे आयोटा पावर 8 आ गया, 8 आयोटा की भी पावर थी। इसी तरह ये सारी वैल्यू किसकी बन रही है? चेक करें, -1 प्लस √3 आयोटा/2, ये तो ओमेगा होता है, ओमेगा, और पावर कितनी है? 8, ये इसकी भी है। क्लियर हो गया जी। इसी तरह ये 8 पावर 1 तो 1 ही रहेगा, नीचे आयोटा पावर 8 हो गया, और ये जो वैल्यू है -1 -√3 आयोटा/2, ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर, और होल की पावर कितनी थी? 8, वो वैसे ही आ गया। लो जी, हमने इसको चेंज कर लिया ओमेगा वगैरह के फॉर्म में। आयोटा 8 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 4, 4 2 8 ही होता है, और हम ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब स्क्वायर, 3 to 6 हो गया, ओमेगा स्क्वायर साइड पे आ गया, प्लस 1/, इसको कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 4, और ये 8 तो 16 बनता है। चलें एक स्टेप में मैं इसको 16 ही लिख रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1, -1 की पावर 4, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पावर 4, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, कितनी पावर आएगी? 5, 3 5 15, एक ओमेगा साइड पे होगा, 1/, -1 की पावर 4 है, प्लस का 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर खत्म हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1/, ये 4 पावर है, प्लस का 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1, 1 पावर 5, 1 हो जाएगा। चलें एक स्टेप में लिख देता हूँ, और ओमेगा 1 खत्म हो गया, क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 खत्म, मल्टीप्लाई होके, तो बाकी क्या बचा? ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? ये तो इक्वल होता है -1 के। ठीक है जी, तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, -1 लेके आना था। लो जी, -1 आ चुका है, इक्वल है राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इवेलुएट समेशन, सिग्मा भी बोलते हैं इसको, समेशन भी बोलते हैं, ओमेगा पावर 2 के वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब होता है सम करना, कितनी वैल्यू को करना है, ये वेरिएशन बताती है। के 0 से लेके 5 तक, के क्या है? के है 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज हैं के की, और समेशन का मतलब क्या है? सम करना। लो जी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओमेगा पावर 2 इंटू, पहले के की वैल्यू 0 पुट करते हैं, प्लस, समेशन का मतलब भी प्लस होता है, फिर ओमेगा लिखें। अब क्या करना है, के की जगह पे 1 लिखना है, फिर ओमेगा, के की जगह पे 2 लिखना है, 2 आ गया, फिर ओमेगा 2 इंटू के की जगह पे 3, फिर ओमेगा 2 इंटू
के की जगह पे 4, फिर ओमेगा 2 इंटू के की जगह पे ऊपर सॉरी के की जगह पे 5। ये काम करना था। ये था समीशन का मतलब कि सम करना, और के कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 तक। 0 लिखें, 1 2 3 4 5 सारे लिखें। लो जी, 2 0 0 ओमेगा पावर 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 और 2 4 ओमेगा 2 3 6 4 2 8 ओमेगा 5 2 10। ठीक है जी। किसी भी चीज की पावर 0 लें वो तो 1 के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया। ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 मल्टीप्लाई ओमेगा, 4 पावर पूरी हो गई। और ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 3 to 6। 8 को कर सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 2 3 6 बन रहा है, 2 साइड पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म। और ओमेगा 10 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 पावर 3, 3 3 9 हो गया, एक ओमेगा साइड पे आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 1 वैसे ही है, ओमेगा क्यूब की जगह पे जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ पे लिखेंगे 1। ये ओमेगा क्यूब 1 खत्म हो गया, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ओमेगा आ गया। ओमेगा क्यूब 1, 1 का स्क्वायर खत्म, साइड पे कह देंगे सिंस ओमेगा क्यूब जो है ना वो 1 है, इसलिए सारे खत्म कर रहा हूँ ओमेगा क्यूब। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर है साथ, ओमेगा क्यूब 1 खत्म हो गया, साथ में क्या है ओमेगा। ठीक है जी। अब देखें 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ये दोनों प्लस हो गए 2 ओमेगा स्क्वायर। पहले वाला 2 वैसे ही है, ओमेगा खत्म करने से 2 कॉमन ले लें, बाकी बाकी बचा ओमेगा, और इसके पास बचा ओमेगा स्क्वायर। सिंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। 2 ऐसे ही आ गया, प्लस 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2 हो गया, 2 में से 2 गए तो आंसर आ गया 0। ये था इसका आंसर, इसका समीशन का क्या आंसर निकला, 0। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है ये, 9 भी इससे मिलता जुलता है। अब करना क्या है, देखें जी, ओमेगा उसने क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, प्रूव करें कि ये सारा एक्सप्रेशन ना ओमेगा के इक्वल है। इसको एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखना है कि ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी किसके इक्वल आएगा, ओमेगा। एमसीक्यूज भी याद रखना है। प्रूव कैसे करते हैं, देखें जी, मैं इसको मल्टीप्लाई ज़रब एंड डिवाइड, ज़रब और तकसीम करता हूँ किसके साथ, ओमेगा के साथ। क्यों करता हूँ, देखें जी, इसके पास ओमेगा नहीं है और इसके पास है ओमेगा स्क्वायर। ये अगर खत्म हो जाए ना ओमेगा स्क्वायर तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, फिर सिंपलीफाई हो सकते हैं। इसलिए ज़रब और तकसीम कर रहा हूँ ओमेगा के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड। ये सारी वैल्यू लिख लें, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है जी। अब करना ये है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना, ऊपर वाला वैसे ही रखें। ये जो डिवाइड वाला है ना, ये डिवाइड वालों के साथ ज़रब करते हैं। डिवाइड वाला पहले से हुआ ए ओमेगा क्यूब हो गया, दूसरे से हुआ बी ओमेगा स्क्वायर हो गया, तीसरे से हुआ सी ओमेगा बन गया। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं था, इसको वैसे ही लिख लें, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। क्लियर हो गया जी। सिंस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। लो जी, ये बाहर वाला ओमेगा वैसे ही है, ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख रहा हूँ, कोई तब्दीली नहीं कर रहा, सी ओमेगा ओवर ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया, खत्म हो गया, पीछे क्या बचा ए, इसके पास क्या है बी ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट पे है सी ओमेगा। अब आप लोग खुद देखें ब्रैकेट में दोनों वैल्यू ए सेम, बी ओमेगा स्क्वायर ये भी सेम, ये भी सेम, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है, तो ये तो कट नहीं हो गए, तो बाकी क्या बचा अकेला ओमेगा। ब्रैकेट में ये दोनों कट होके 1 आया, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा से ओमेगा आ गया। प्रूफ देखें क्या करना था, ओमेगा ही करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। देखें उससे मिलता जुलता ही पार्ट है ये 8 वाले से, लेकिन इसमें ओमेगा की पावर ज्यादा दे दी है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर वही काम करेंगे जो उसमें किया था। सिंप्लीफाई कैसे करना है जी, देखें ओमेगा की पावर 12 है ना, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 पावर 4, 3 4 12 हो जाएगा 12 प्लस बी
यहाँ पे फिर ओमेगा क्यूब पावर 5 आएगा 15, दो बचेगी पावर स्केयर की फॉर्म में हो गया, प्लस सी ओमेगा क्यूब पावर 6 आएगा 6 3 18, एक ओमेगा साइड पे आ गया। ठीक है जी। डिवाइड वाले में भी ऐसे ही ओमेगा क्यूब की पावर 4 आएगा 12 हो गया, 14 था दो साइड पे कर दिया ओमेगा स्केयर की फॉर्म में, प्लस बी ओमेगा क्यूब 3 7 21 होता है 7 आएगा एक साइड पे हो गया, प्लस सी ओमेगा क्यूब पावर 30 करना है, 10 अगर आ जाए तो 3 10 30 हो जाएगा पूरा। ठीक है जी। सिंस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब था वो खत्म करके 1 लिख देंगे। ये ओमेगा क्यूब खत्म हो गया, पीछे क्या बचा फिर, ए अकेला बच गया, प्लस बी ओमेगा क्यूब वाला तो 1 हो जाएगा, बाकी बचा ओमेगा स्केयर, प्लस सी ओमेगा क्यूब खत्म हो गया, बाकी बचा अकेला ओमेगा। नीचे भी ऐसे ही है, ए ओमेगा क्यूब तो 1 बन के खत्म हो गया, ओमेगा स्केयर, प्लस बी ओमेगा क्यूब खत्म, ओमेगा अकेला, प्लस सी ओमेगा क्यूब खत्म हो जाएगा। लो जी ये बचा है। अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जरा, क्या था, ए बी ओमेगा स्केयर सी ओमेगा, ए ओमेगा स्केयर बी ओमेगा सी, ये भी चेक करें वही चीज़ नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे, वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ज़रब और तक़सीम बाय किसके साथ, ओमेगा के साथ। ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर फिर वही आ जाएगा जो कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में करके आए, ए ओमेगा स्केयर बी ओमेगा प्लस सी। ऊपर वाले को चेंज नहीं किया मैंने, ए बी ओमेगा स्केयर सी ओमेगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ए ओमेगा क्यूब बी ओमेगा स्केयर सी के साथ ओमेगा आया, सिंस ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब खत्म हो जाएगा तो बाकी बचेगा ए बी ओमेगा स्केयर सी ओमेगा डिवाइड, क्यूब खत्म हुआ ए बचा, बी ओमेगा स्केयर बचा, प्लस सी ओमेगा बचा, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कट हो गई तो बाकी बचा अकेला ओमेगा। यही चेक करें आपने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसका मतलब ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूव हो गया। तो मेरे चैनल को मैथ वाइल्स विद AQ को लाइक प्लस सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आप लोगों को 1.5 के साथ। ओके अल्लाह।